नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बड़ी खुशखबरी, अब शिक्षाकर्मी भी बन सकेंगे प्रिंसिपल। हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जी हां, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बाद शिक्षाकर्मी भी प्राचार्य बन सकेंगे। मैं चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमित चंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने कहा कि सरकार ने पदोन्नति के लिए नियम तय करने में शिक्षा विभाग में पहले से कार्यरत लेक्चरर के हितों को ध्यान में रखा है। मैं 65% पदों में से 70% पद इस संवर्ग के लेक्चरर के लिए आरक्षित किए गए। मैं कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसके बाद शिक्षाकर्मी भी अब स्कूलों में प्रिंसिपल बन सकेंगे। बता दें कि कोर्ट ने शिक्षक भर्ती और प्रमोशन नियम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। बता दें कि शिक्षा कर्मियों के संविलियन के बाद शिक्षा विभाग में आए लेक्चरर एलबी के लिए 30% पद आरक्षित किए गए। ऐसे में नियम को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। इसी फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। बस्तर में कुछ सालों में 66,000 लोगों का धर्मांतरण, गोपनीय रिपोर्ट का दावा, सर्व आदिवासी समाज की चेतावनी। ये छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा है। मैं धर्मांतरण के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कहा कि इलाके में अवैध रूप से आदिवासियों को बरगलाकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। मैं सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने कहा कि बस्तर में जो अवैध रूप से चर्च बनाए गए उनको तोड़कर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने धर्मांतरण किया है हम उनके परिवार के संपर्क में हैं और उनकी वापसी की कोशिश कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने प्रदेश को दी 1124 करोड़ रुपए की सौगात, सीएम के काम की हुई तारीफ, विष्णुदेव साय ने की बड़ी घोषणा। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पीएम नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली सरकार जनता की सेवा के लिए तत्पर होकर काम कर रही है। इसका परिणाम है कि पूरे देश और प्रदेश में उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। वह डबल इंजन की सरकार होने की वजह से लोगों में डबल लाभ हो रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है। अगले 5 सालों में हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे। वे प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। रेलवे ने वापस लिया अपना फैसला, 17 दिसंबर से फिर दौड़ेगी सारनाथ एक्सप्रेस। इस रूट के यात्रियों को मिलेगा फायदा। जे रेलवे के एक फैसले से रेल यात्रियों को बड़ी खुशखबरी है। मैं सारनाथ एक्सप्रेस दोबारा बहाल कर दी गई है। मैं दुर्ग छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस को 2 दिसंबर से 27 फरवरी 2025 के बीच रद्द किया गया था। इस ट्रेन को कोहरे की अग्रिम आशंका को देखते हुए कई तारीखों को रद्द किया गया था। मैं अब प्रयागराज महाकुंभ को देखते हुए रेलवे ने इस ट्रेन के फिर से संचालन का फैसला किया है। मैं 17 दिसंबर से यह ट्रेन एक बार फिर चलेगी। बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जाने वाले रेल यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए ट्रेन को शुरू किया गया। वह सारनाथ एक्सप्रेस का नियमित संचालन 17 दिसंबर से शुरू होगा। वहीं प्रयागराज महाकुंभ के लिए रेलवे ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग रेलवे स्टेशन से 3 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। वह प्रयागराज महाकुंभ के लिए रेलवे रायगढ़, बिलासपुर और दुर्ग रेलवे स्टेशन से 3 स्पेशल ट्रेन चलाएगी। शिक्षित बेरोजगारों के पास रोजगार पाने का सुनहरा मौका, 16 दिसंबर को जॉब फेयर का होगा आयोजन। जानिए पूरी जानकारी। जो नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा 16 दिसंबर को जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब फेयर में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि इस जॉब फेयर का आयोजन राजभवन के पीछे पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। इस जॉब फेयर के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक एसआर हॉस्पिटल चिखली, दुर्ग, रुद्रा इंटरप्राइजेस, वसंत मोटर्स एवं जीएस ऑटोमोबाइल रायपुर द्वारा न्यूनतम 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर डीसीए पास आवेदकों की भर्ती की जाएगी। इसी तरह हॉस्पिटल सेक्टर के लिए एमबीबीएस, बीएएमएस, बीडीएस फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग, डायलिसिस टेक्नीशियन, आईटीआई, वाहन चालक, एमबीए, पीजीडीसीए उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती की जाएगी। कवर्धा में बाहरी लोगों पर कार्रवाई, 2 दिनों में मिले 39 संदिग्ध। पुलिस ने होटल ढाबा संचालकों को दी सख्त चेतावनी। जी बाहरी और बिना वैध दस्तावेज के रहने वाले लोगों पर कबीरधाम पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।
वह 2 दिन के भीतर जिले में बिना वैध अनुमति के निवास कर रहे 39 लोगों पर कार्रवाई की गई है। मैं कल कवर्धा क्षेत्र में 13 और 2 चिल्पी में संदिग्ध मिले थे। आज फिर 24 लोगों की पहचान की गई है, मैं जो बिना वैध दस्तावेज में होटल ढाबों में रह रहे थे। बता दें कि अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का सघन अभियान जारी है। वह 2 दिनों में 39 लोगों के खिलाफ BNSS की धारा 128 के तहत कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस ने होटल ढाबा संचालकों को चेतावनी दी है कि बिना दस्तावेज किसी भी बाहरी लोगों को रहने के लिए न दें। साथ ही बिना दस्तावेज के रहने वाले पर आगे भी कार्रवाई जारी रहने की बात कही है। नशे के खिलाफ पुलिस ने कसा शिकंजा, महिला तस्कर की 35 लाख की संपत्तियां जब्त, खाते में मिला करोड़ों का लेन देन। जानिए कौन है गोदावरी। राजधानी पुलिस ने सूखे नशे के खिलाफ अभियान चलाकर तस्करों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में महिला तस्कर गोदावरी की नशे के अवैध कारोबार से कमाई की गई 35 लाख की संपत्ति को जब्त किया गया। वह साथ ही इसके चैन को भी तोड़ने का काम कर रही है। बता दें कि नशीली दवाओं पर इंजेक्शन का अवैध कारोबार करने वाली महिला तस्कर की संपत्ति को बिलासपुर पुलिस ने फ्रीज कर लिया। वह पुलिस ने NDPS एक्ट 1985 के अध्याय BA की धारा 68F के तहत कार्रवाई की है। वह शहर में नशीली दवाएं और इंजेक्शन बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था। वह वित्तीय जांच में आरोपी गिन्नी जांगड़े उर्फ गोदावरी के नशे के व्यवसाय से कमाई की गई रकम की जांच की गई, जिसमें सामने आया कि आरोपियों के बैंक अकाउंट पर पिछले 1 वर्षों में करोड़ों का लेन देन किया गया। वह महिला नशा तस्कर ने नशे के अवैध कारोबार से संपत्ति बनाई और बीमा पॉलिसी भी खरीदा है। अवैध धान भंडारण पर राजस्व विभाग की छापेमारी, 282 क्विंटल धान जब्त। जय प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य में किसानों से धान खरीदी की जा रही है। वहीं मुंगेली जिले में भी धान की खरीदी जोर शोर से चल रही है। मैं खासकर वनांचल क्षेत्र और खोड़िया धान खरीदी केंद्र में धान की बम्पर आवक हो रही है। हालांकि कुछ खरीदी केंद्रों पर बिचौलियों द्वारा धान का अवैध भंडारण किए जाने की शिकायतें भी सामने आ रही है। मैं बता दें कि लोरमी तहसील अंतर्गत डोंगरिया और खोड़िया धान खरीदी केंद्रों में कई वर्षों से धान खरीदी में गड़बड़ी की शिकायतें मिल चुकी है। वह बिचौलिए सैकड़ों किसानों की पर्चियों को गिरवी रखकर फर्जी तरीके से धान की बिक्री करते हैं, जिस पर कई बार जांच और कार्रवाई भी की जा चुकी है। इस बार भी जब वनांचल क्षेत्र में धान खरीदी की शुरुआत हुई तो बिचौलिए फिर से सक्रिय हो गए और अवैध रूप से धान का भंडारण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बांग्लादेशियों को खदेड़ने की तैयारी, बस में भर भर कर ले जा रही पुलिस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस पश्चिम बंगाल से आए घुसपैठियों को भगाने की तैयारी कर रही है। वह दुर्ग जिले में पुलिस पश्चिम बंगाल से आने वाले मुसाफिरों को लेकर एक्शन मोड पर है। वह कई इलाके में पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। वह अभियान के तहत पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा से लगे हुए इलाके और अन्य राज्यों से काम करने के लिए आए कुछ मजदूरों को लेकर अब तक तस्दीक की जा रही है। कड़ाके की ठंड के बाद भी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव नहीं, ठिठुरते हुए स्कूल पहुंच रहे बच्चे। जब उत्तर से आ रही सर्द हवाओं से जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वह जिले का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंच रहा है। वह इसके बाद भी निगम प्रशासन द्वारा चौक चौराहों में अलाव नहीं जलाए गए। वहीं सुबह की पाली में लगने वाले स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव नहीं होने के चलते बच्चों को सुबह कड़ाके की ठंड के बीच स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस महीने इसी तरह कड़ाके की ठंड पड़ेगी। ऐसे में सुबह की पाली में लगने वाले स्कूलों को देरी से लगाने के निर्देश देना जरूरी है। वह राज्य के कुछ जिलों में कलेक्टर द्वारा यह निर्देश जारी किया जा चुका है। रायपुर के 3 समेत प्रदेश के 9 स्कूलों की मान्यता रद्द, देखें पूरी नाम। जय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रायपुर के 3 और प्रदेश के कुल 9 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। वह मंडल ने इसकी सूची जारी कर दी है, जिसमें बताया है कि मापदंड का पालन नहीं करने वाले स्कूलों को मान्यता नहीं दी गई है। मैं इनमें दुर्ग और कवर्धा के 2-2, महासमुंद और कोरिया के 1-1 स्कूल के नाम शामिल है। वह मंडल सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि 184 में से 175 स्कूलों को मान्यता दी गई है। पोटास बम से हाथी के शावक की मौत केस में गिरफ्तारी, वन विभाग ने की कार्रवाई। जब उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में पोटास बम से घायल हुए हाथी के शावक की मौत मामले में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। वन विभाग ने 6 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वह 7 दिसंबर को हाथी के शावक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वह बेबी एलिफेंट 8 नवंबर को पोटास बम के धमाके में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में घायल हो गया था। वन विभाग ने इस केस की जानकारी 10 नवंबर को हुई थी। वह उसके बाद 27 नवंबर को यह हाथी का शावक वन विभाग को मिला, जिसके बाद इसका इलाज शुरू हुआ। शनिवार 14 दिसंबर को इस केस में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। नक्सली कमांडर हिडमा की खैर नहीं, खात्मे के लिए एक कदम और आगे बढ़ी फोर्स से इस इलाके को भी ले लिया कब्जे में।
जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नक्सल मुक्त करने की गारंटी पर बस्तर में फोर्स से एक कदम और आगे बढ़ गई है। नक्सली कमांडर हिड़मा के गांव से सटे गांव में नया पुलिस कैंप खुला है और इस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। बता दें कि सुरक्षा बलों का बड़ा टारगेट नक्सली कमांडर खूंखार नक्सली हिड़मा भी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हिड़मा की गिरफ्तारी, एनकाउंटर या सरेंडर हो सकता है। वह छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। वह नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकारों का फोकस नक्सलियों के गढ़ में फोर्स का कैंप खोलने के लिए भी है। बस्तर के उन इलाकों में कैंप खोले जा रहे हैं जो नक्सलियों का कोर इलाका रहे। वह नक्सली कमांडर हिड़मा के गांव में कैंप खुला था। अब इसके आगे के गांव गोलाकुंडा को भी सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। वह शनिवार को पुलिस अफसरों ने यहां जाकर कैंप खोला। यहां कैंप खुलने से इस इलाके से अब नक्सलवाद की जड़ें कमजोर होने वाली है। धान उपार्जन केंद्रों में मनमानी, किसानों से जबरन वसूली के लगे आरोप, मजदूरी का बोझ बढ़ा। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के धान उपार्जन केंद्रों में किसानों के साथ हो रही अनियमितताओं ने स्थिति को गंभीर बना दिया। यह हमाली के नाम पर किसानों से जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं। वहीं पैसे न देने वाले किसानों को अपने मजदूर लाने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बता दें कि राज्य सरकार ने प्रत्येक समिति को प्रासंगिक खर्चों के लिए अग्रिम राशि उपलब्ध कराई है, वह ताकि तोल, सिलाई और अन्य कार्य सुचारू रूप से किए जा सके। सरकार ने प्रति क्विंटल धान पर 12 रुपये दिए हैं। मैं इसमें सुरक्षा राशि काटने के बाद भी किसानों के लिए 8 से 9 रुपये बचते हैं। इसके बावजूद केंद्र पर किसानों से प्रति बोरी 10 से 12 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। मैं किसानों का कहना है कि अगर वे हमारी राशि नहीं देते तो उन्हें खुद मजदूर लाने पड़ते हैं। शिकायत करने पर अगली बार टोकन काटने या धान खरीदने में बाधाएं उत्पन्न करने की धमकी दी जाती है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन शीतलहर का अलर्ट छाएगा, कोहरा यहां जाने अपने जिले का पूरा हाल। यह छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। वह पिछले 24 घंटों से प्रदेश के कई जिलों में सर्द हवाएं चल रही है। साथ ही सुबह सुबह से कोहरा भी छाया रहा। वह अगले 2 दिनों के लिए प्रदेश में शीतलहर चलने की आशंका जताई गई है। वह इसका असर उत्तरी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। वहीं आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 15 दिसंबर से छत्तीसगढ़ में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही प्रदेश के कई जिलों जैसे कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरगढ़, छुईखिंदी, गंडई और जगदलपुर में शीतलहर चलने की संभावना है। नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या, 123 ग्रामीणों के मोबाइल भी लूट कर ले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों पर कार्रवाई के बीच उनका भी उत्पात जारी है। वे ग्रामीणों को अपना निशाना बना रहे हैं। वे सुकमा जिले में शुक्रवार को एक ग्रामीण की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, नक्सली गांव के 123 ग्रामीणों के मोबाइल भी लूट कर ले गए। नक्सली वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है। वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शनिवार से छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। वे बस्तर में रात भी बिताएंगे। इससे पहले नक्सली बस्तर में दहशत फैलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वे बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वे बौखलाई नक्सली ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं। वे बीजापुर के बाद अब सुकमा जिले में भी नक्सलियों का तांडव देखने को मिल रहा है। यहां चिंता गुफा थाना क्षेत्र के कहर दुलेड़ गांव में नक्सलियों ने 31 साल के ग्रामीण मड़कम हमड़ा की हत्या कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया मीडिया क्रिकेट लीग का शुभारंभ, विश्व अध्यक्ष सिंह ने की आयोजन की सराहना। जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर स्थित द्रोणाचार्य स्कूल में 2 दिवसीय मीडिया क्रिकेट लीग का शुभारंभ किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आयोजन खेल प्रेमियों और मीडिया के खिलाड़ियों के लिए एक विशेष अवसर है। मीडिया के साथ अब तक खबरों की दौड़ में आगे निकलने के लिए आपस में प्रतियोगिता करते रहे, लेकिन खेल के मैदान में खेल भावना के साथ आपस में प्रतियोगिता करते हुए देखना रोमांचकारी अनुभव है। उन्होंने इस आयोजन के लिए सभी आयोजकों और प्रेस क्लब के साथियों सहित प्रतिभागी के रूप में शामिल हो रहे मीडिया के सभी साथियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा के नाम पर ठगी करने वाले 2 ठग गिरफ्तार, आरोपियों के खातों में 175 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन। जानिए पूरा मामला। साइबर रेंज थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ठगी से मिली रकम को US डॉलर में बदलकर उसे चाइना और थाईलैंड भेजा था। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में डिजिटल साक्ष्य मिले जो उनके साइबर अपराध में शामिल होने को साबित करते हैं। वह गिरफ्तार आरोपियों में 40 वर्षीय पवन कुमार सिंह और 44 वर्षीय गगनदीप शामिल हैं, जो दिल्ली के निवासी हैं। इन दोनों आरोपियों ने रायपुर में आकर फर्जी कंपनियां बनाई और ठगी से मिले धन को बैंक खातों के जरिए विदेश भेजा। में आरोपियों से जब्त किए गए बैंक खातों में 175 करोड़ रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। वह 2 करोड़ से अधिक की रकम को बैंक खाते में होल्ड करवा दिया है।
स्कूल में छात्रा से अश्लील हरकत करने वाला चपरासी गिरफ्तार, वीडियो बनाने वाला भी पकड़ाया। जिले में स्कूल परिसर में छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले चपरासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का छात्रा से अश्लील हरकत करते हुए चपरासी का वीडियो वायरल करने वाले को भी आरोपी बनाया है। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में दोनों की गिरफ्तारी की है। यह मामला छोटे बेतिया थाना क्षेत्र का है। जिले के अंदरूनी इलाके के उच्चतर माध्यमिक स्कूल में चपरासी का छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। वह वीडियो वायरल होने के बाद प्राचार्य BL मंडावी ने 10 दिसंबर को चपरासी को कारण बताओ नोटिस दिया था, जिसमें चपरासी प्रकाश साहा ने कहा कि परिजनों के बीमार होने पर छात्रा रो रही थी, इसलिए उसे गले लगाकर समझा रहा था। चपरासी ने छात्रा को बहन बताया। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच टीम गठित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बैलेट पेपर से होगा नगरीय निकाय चुनाव, प्रारंभिक तैयारी को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। जे नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मत पत्रों से कराया जाएगा, जिसको लेकर प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी गई है। राजनांदगांव जिले के सभी ब्लॉकों में 2 दिवसीय प्रारंभिक तैयारी का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनरों द्वारा दिया जा रहा है। शहर के म्यूनिसिपल स्कूल में भी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारी का प्रशिक्षण दिया गया। 2900 बीएड वाले युवा होने जा रहे हैं बेरोजगार, सड़क पर उतरकर अनुनय यात्रा के रूप में सरकार से लगा रहे हैं न्याय की गुहार। जी बस्तर सरगुजा संभाग के सुदूर अंचलों में सेवाएं दे रहे 2900 निर्दोष बीएड योग्यताधारी युवा अब बेरोजगार होने जा रहे हैं। वह नीति निर्माताओं की चूक से केवल 2900 युवा ही नहीं बल्कि इनके परिवार के 15,000 सदस्य भी प्रभावित होंगे, जिनका सीधा असर वर्तमान सरकार पर आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में पड़ने की आशंका है। नेहरू मेडिकल कॉलेज में 210 डॉक्टरों की भर्ती जाने पूरी प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पहली बार 210 डॉक्टरों की संविदा भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। यह इंटरव्यू 20 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से होगा। पति ने घर में लगाई आग, सिलेंडर ब्लास्ट, एक की मौत, पुलिस कर्मियों समेत 4 घायल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक दर्दनाक घटना घटी। यहां के भनपुरी के रामेश्वर नगर में पति पत्नी के बीच हुए विवाद ने एक जान ले ली और 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। घटना बीती रात 10:30 बजे की है। घटना के अनुसार पति पत्नी के बीच हुए विवादों में पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला किया। पत्नी ने जान बचाकर घर से भागकर पड़ोसी के घर में घुस गई। इसके बाद पति ने घर में आग लगा दी, जिसमें पुलिस के 2 आरक्षक समेत 5 लोग झुलस गए। घटना में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी को गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है। आखिर किसे बचा रही पुलिस? नेताओं की शराब और चिकन पार्टी में दी दबिश, लेकिन 9 जारी किया प्रेस नोट, 9 ही साझा की तस्वीरें, कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन के गार्डन में शराबखोरी की सूचना पर बीती रात सिविल लाइन पुलिस ने रेड मारी। इस दौरान रसूखदार नेता और कारोबारियों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने 6 लोगों को पकड़कर सिविल लाइन थाना लेकर पहुंची, जहां कांग्रेस नेता और होटल कारोबारी समेत 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस बीच चर्चा है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में थी, इसलिए सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर छोड़ दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ भवन, जहां पर हर दिन VIP मूवमेंट होता है, उसके गार्डन में 4 से 6 नहीं दर्जन भर से अधिक नेता थे। लेकिन पुलिस ने जैसे ही रेड मारी तो कई लोग पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। पुलिस अफसरों का कहना है कि पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर 6 लोगों को पकड़ा था। इनमें से 2 लोगों ने शराब का सेवन नहीं किया था, इसलिए उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। पकड़े गए लोगों में कांग्रेस नेता धर्मेश शर्मा, होटल व्यवसायी शरद शर्मा, SK तिवारी और संजय महेश्वरी को शराब का सेवन करते पाए जाने पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हाड़ कांपाने वाली ठंड, पारा पहुंचा 2.9 डिग्री। अंबिकापुर का 4.9 डिग्री टूटा 13 वर्ष का रिकॉर्ड। जब पिछले 5 दिनों से सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर की ओर से आ रही शुष्क हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में इस समय प्रदेश की सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। यहाँ का पारा 2.9 डिग्री पहुंच चुका है। शीतलहर की वजह से लोग दिन में भी कांप रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर महीने में पड़ रही ठंड ने पिछले 13 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 13 वर्ष बाद अंबिकापुर में दिसंबर के पूर्वार्ध में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के नीचे पहुंचा है। इसके पहले 2011 में दिसंबर के पूर्वार्ध में अंबिकापुर में भीषण ठंड पड़ी थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,